बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे और इस बात के संकेत खुद नीतीश सरकार ने दे दिए हैं। नीतीश सरकार ने सोमवार की देर रात जो तबादले किए हैं आईपीएस अधिकारियों के, वो इस बात का बड़ा संकेत माना जा रहा है कि अब बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वो चुनाव के पहले आखिरी एक्सरसाइज है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं वहाँ जो सरकार होती है चुनाव की अधिसूचना या नोटिफिकेशन या तारीखों का ऐलान होने के पहले वो अपने स्तर से अधिकारियों का ट्रांसफ़र करती है, उनका तबादला करती है। बिहार में 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला जो है वो सोमवार की रात किया गया और अब ये लगातार चर्चा है कि कई जिलों के डीएम जो हैं उनको बदला जाएगा। लगातार कल देर रात तक जो सचिवालय का गलियारा है, जो सत्ता का गलियारा है, और वहाँ पर प्रशासनिक गलियारे में इस बात की चर्चा रही कि कई आईएएस अधिकारियों का तबादला आज ही रात कर दिया जाएगा। इसके अलावा डीएसपी के लिस्ट को लेकर के चर्चा रही, लेकिन वो नोटिफिकेशन कल नहीं आ सका। लेकिन इस संभावना को खारिज नहीं किया जा रहा है कि अब आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र सरकार करेगी। ये आदेश हो सकता है जल्द ही जारी हो जाए, क्योंकि सरकार को भी ये लग रहा है कि जो चुनाव आयोग का मूड है वो बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए है। और इसी लिहाज से अब आईपीएस अधिकारियों के बाद आईएएस अधिकारियों का नंबर जो है वो आ सकता है। आईएएस अधिकारियों का तबादला जो है वो किया जा सकता है, कई जिलों के डीएम बदले जा सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में समय पर चुनाव होंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा। सुनील अरोड़ा लगातार ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव बिहार में समय पर कराना चाहते हैं। और अगर चुनाव आयोग की जो तैयारी है उसको देखिए आप, ईवीएम जो है वो मशीनें आ चुकी हैं, ट्रेनिंग सेशन पूरा हो चुका है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो कई स्तरों पे जो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, आयोग जो चुनावी तैयारी करता है, जिन राज्यों में चुनाव उसको कराने होते हैं, वो तमाम तैयारियाँ कोरोना काल के बीच भी बिहार में चल रही हैं। तो आयोग ने अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब बात रही कोरोना संक्रमण की, बिहार में जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के, जो नए मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर के, तो आयोग को ये लगता है कि अगर वाकई जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है या जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या WHO की तरफ से जो इंडिकेशन दिए गए हैं, अगर उसको माना जाए तो अगस्त सितंबर जो का महीना जो है वो पीक का हो सकता है बिहार में। और अगर सितंबर के बाद कोरोना की स्थिति सुधरती है बिहार में तो अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में भी बिहार के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इस विकल्प को लेकर के ही आयोग अपनी तैयारी कर रहा है। और आयोग की तैयारी को देखते हुए जो नीतीश सरकार है उसने अब अधिकारियों का तबादला जो है वो शुरू कर दिया है। पहले आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, अब आईएएस अधिकारियों के तबादले की बात सामने आ रही है, उसकी तैयारी जो है वो चल रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासनिक गलियारे में, सचिवालय के गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है कि जल्द ही जो आईएएस अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी हो सकती है। इंतजार करिए, नीतीश सरकार अपने स्तर पर चुनाव के पहले किस तरह के प्रशासनिक तबादले कर रही है और आयोग आखिर चुनाव को लेकर के अंतिम फैसला क्या लेता है। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।